सुबह बखैर। आजकल गांव में दिन और रात एक जैसे बने हुए हैं। जैसे दिन को गर्मी होती है वैसे ही रात को हबस हो रही होती है और ऊपर से बिजली ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। और पहले ये होता था कि सुबह सुबह उठते थे, सुबह की सैर के लिए जा रहे होते थे तो बाद सबा और ठंडी हवा, इतना पुरसकून मंज़र होता था। लेकिन अब जो है वो सुबह सुबह ही हबस बन रही होती है। शायद बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है इसीलिए, क्योंकि मौसम बरसात से पहले भी बहुत ज़्यादा हबस बनी होती है। और चले दिन के वक्त तो समझ आती है हबस, लेकिन रात को पहले गांव की रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती थी लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, शुमेहरज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर नाश्ते की तैयारी चल रही है। सिट्टे वगैरह हमें बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं, क्योंकि पहले हमें लकड़ियाँ चाहिए होती थी, बस अब जो है वो एक बट्ठल जो है वो सिट्टों का और हमारे एक टाइम का खाना जो है वो तैयार होता है, चाहे वो चूल्हा हो या फिर तंदूर। तो तंदूर जलाया गया है और दुआ कर रही हैं कि थोड़ी सी हवा चल जाए, थोड़ी सी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ये वाले फूल जो हैं वो माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं। और हमारे जो गिनी स्क्वाड हैं उनको दिन के वक्त हम डब्बे में रखते हैं, रात को हम बाहर पंखे पे रख रहे होते हैं। और शुक्र है कि कल रात हमने इनको निकाल लिया था, नहीं तो जितनी हवस बनी हुई थी पता नहीं क्या बनता है इनका। और यहाँ पर चूँकि हम पानी का छिड़काव वगैरह कर देते हैं तो ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। चेक करें, और ये बिल्कुल तीतर की तरह लग रहे होते हैं। जैसे तीतर खुश होता है ना मट्टी में खेल के, ये भी खुश हो रहे होते हैं मट्टी में खेल के। बंद रखते हैं इनको। जैसे मौसम हबस वाला बना है और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हुई है, लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो भी बढ़ा दिया। और पिछले 2-3 दिनों में तो लोड शेडिंग इतनी अजीब वक्त पे की जा रही है कि बस दुआएं निकल रही होती हैं उनके लिए जो करता धरता है। और रात को तकरीबन 12 बजे जो है वो बिजली गई है और सुबह 4 बजे बिजली आई है। और ये वक्त हमारे लिए तो शायद हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन शरेज़ यहाँ था और शरेज़ जब रो रहा था तो बेबसी थी और कुछ भी नहीं। क्योंकि उस टाइम वैसे तो मौसम ठंडा होता है, लेकिन जो रात गुजरी है इतनी ज़्यादा हबस थी। अभी वैसे सुबह के टाइम है, सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं और पसीने छूट रही हैं। मौसम का ये आलम है। और आप सोचें जब बिजली नहीं होगी तो क्या होगा। तो हम सुकून घर की छत पे गए, जहाँ भी जा रहे थे हवा बिल्कुल नहीं लग रही थी। अगर छत पे भी हवा लगती तो हम छत पे 4 पहियाँ ले जाते, फिर भी गुजारा हो जाता। और मैं सोच रहा था कि गांव में ये सूरत हाल है, शहरों में क्या हो रहा होगा। और मुझे था कि सिर्फ शायद हमारे गांव की बिजली ख़राब है। फिर मैंने साथ वाले गांव में एक दोस्त को कॉल की और रात को माशाल्लाह वो भी जाग रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने फट मुझे रिप्लाई दिया और मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ भी बिजली नहीं है। फिर पता चला कि हमारे सिटी में भी नहीं। आप बताएंगे क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है लोड शेडिंग को लेके? खुसूसन मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ और शहर के साथ आप बताइएगा कि आपके यहाँ क्या सूरत हाल है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, हमारे यहाँ मौसम बस बेहतर हो जाए, फिर हमें बिजली की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि बिजली की ज़रूरत लाइट वगैरह चाहिए होती है, तो लाइट जो है वो हम देसी जुगाड़ है हमारे पास बहुत ज़्यादा। और अगर मौसम अच्छा हो तो फिर हमें पंखे की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरह से हमारा गांव का माहौल है तो फिर हमें किसी से कोई शिकवा नहीं होगा। लेकिन आजकल जो है ना शिकवा बनता है जब इतना ज़्यादा जो है वो बुरी हालत हो रही होती है हबस में, और फिर ऊपर 3-3 घंटे मुसलसल बिजली का ना आना, शिकवा तो बनता है ना। रात को बहुत ही तेज़ आंधी थी और हमारे गांव में जब तेज़ आंधी आती है, खुसूसन हमारे घर में, क्योंकि चारों तरफ दरख्त हैं, तो इन दरख्तों के पत्ते जो हैं वो सारे हमारे सहन में होते हैं। तो पिछले 2-3 दिन हम प्रॉपर नींद नहीं ले सके, क्योंकि 3-3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग और ऊपर से गर्मी। लेकिन ये है कि आंधी की वजह से हम डस्ट से जो तंग हो रहे थे या फिर पत्ते वगैरह हमारे ऊपर गिर रहे थे वो तो था ही, लेकिन ठंडी ठंडी हवा में जो है ना हम ऊपर कपड़ा ओढ़ा और इधर ही सहन में सो गए। सुबह सुबह सफाइयाँ की गई, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आंधी के बाद हमारे ये वाले जो पौधे हैं ये मज़ीद बिखर गए। पहले सोच रहे थे कि इनकी ट्रिमिंग करें, खुसूसन जो साइडों पर फैल रहे हैं को हम जो है वो ट्रिम कर दें। और घास भी अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आज घास की भी कटाई हमने करनी है, साथ में इन पौधों की भी ट्रिमिंग कर देंगे। क्योंकि आगे से जो है वो मौसम बरसात भी शुरू होने वाला है और ये आंधियाँ वगैरह आती रहेंगी तो पौधे मज़ीद बिखर जाएंगे। अभी ट्रिमिंग करने से हो सकता है कि इनके फूल जो हैं वो सारे एक बार ख़त्म हो जाएं, लेकिन इंशाल्लाह जब ये दोबारा होंगे थोड़े से मज़बूत भी होंगे और फूल भी दोबारा निकल आएंगे। लेकिन अगर आंधियों की वजह से ये टूट गए, जिस तरह से हमारा ये वाला पौधा टूट गया, ये देखें, तो ये वापस नहीं आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ अब्दुल हादी खान, कैसे हैं आप? आज आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे काम में?
मार बिलाल किया लेना है ये पकड़े। आज ना हमने एक तो घास की कटाई करनी है और दूसरा पौधों की ट्रिमिंग करनी है, ठीक है। आंधी ने कुछ ऐसा हाल कर दिया था और घर की सफाइयाँ तो हो चुकी हैं, अब बाहर वाले सहन की सफाइयाँ वो हमारी जिम्मेदारी है। तो झाड़ू शाड़ू लगाते हैं क्योंकि बहुत ही अजीब हालत हुई पड़ी है। और एक और चीज़ भी है कि जब ये दरवाज़ा वगैरह हम खोलेंगे तो ये सारी डस्ट हवा के साथ उड़ के अंदर जाएगी, तो कमरा साफ़ करने का फ़ायदा नहीं होगा जब तक बाहर वाला सीन साफ़ नहीं होगा। अब उस बनी हुई है लेकिन आसमान पे बादल नज़र आ रहे हैं हमें और कुछ इस तरह से घास की कटाई चल रही है। साथ ही जो है इस तरह से जो बड़े हुए पौधे हैं उनकी हम ट्रिमिंग कर रहे हैं। एक हाथ से नहीं होती, दोनों हाथ चलाने पड़े। आराम से बैठी हुई हैं बकरियां हमारी और जैसे ही वो सब्ज़ा देख रही हैं फट से उठी हैं। आ जाए जी जो एंड कंपनी। ओए 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 आपके टब में जाएगा ये सारा, आपके टब में। वो मुझे बुला रही है हाथ पाँव से मेरी तरफ। इधर आ जाए, इधर 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 इधर। ओ उधर ये नहीं है यार, ये खाना है, इधर ही जाओ। कैसा लग रहा है? उनको नरम नरम घास मिल गया और क्या चाहिए। ले मैं नहीं, वो कह रही मैं अंदर से खा लूँगी, मेहरबानी आपकी। चलें जी, घास की कटाई करके घास हमने अपनी बकरियों को डाल दी है। वैसे दूसरे जानवर भी देख रहे हैं लेकिन वो घास खाते नहीं हैं। और हबस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हवा में तब्दील होती जा रही है। उम्मीद है कि आज जो है ना कुछ होने वाला है। बारिश नहीं आएगी तो कम से कम ठंडी हवा ज़रूर चलती रहेगी। इस साइड पे सूरज भी बादलों में छुप चुका है और हमारा सुकून घर। अगर सुबह टाइम हम देखते सफाई से पहले तो सही बुरी हालत हुई पड़ी थी, लेकिन सफाई कर ली गई है। जॉनी आराम कर रहे ठंडी ठंडी जगह पे। सुबह टाइम आज हमने अपने जो छोटे परिंदे थे वो भी डब्बे में बंद कर दिए थे और इस तरह से कपड़ा लटका दिया था क्योंकि दिन के वक्त इस साइड से जो है ना वो सूरज की रोशनी पड़ रही होती है और उन्होंने हर चीज़ बिखेर दी है। और एक चीज़ है कि इनकी दोस्ती होगी, मुर्गी भी अंदर है और हमारे वो वाले परिंदे भी। तो अब हम रिस्क लेने जा रहे हैं, इनको बाहर निकाल के क्या करते हैं। ये आ जाओ भाई, मुर्गी तो आ जाए। आप ये आएंगे हुज़ैफा, जाओ अंडा उठा के लाओ, अंडा उठा के लाओ। कुछ भी नहीं कहेंगे ये, कुछ भी नहीं कहेंगे। वो इतने आराम से भाग रहे हैं। अंडा लेके आओ, अंडा है यार। हाँ दिखाओ, वो ये हैं गिनी स्क्वाड, ये इसे हम बोलते हैं चकोर, ये तितरी, ठीक है। आ जाओ बाहर आ जाओ। वो सही घूम फिर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको घूमने फिरने दें यार, कहीं उड़ ना जाए बस, इसीलिए हम जो है इनको बाहर नहीं निकाल रहे। आ आ आ आ आ मुर्गी हमारी जो है वो नहीं आ रही और हम कोशिश कर रहे हैं कि ओए बिल्ली, कोशिश कर रहे हैं कि मुर्गी के साथ जो है ना बाहर आ जाए, लेकिन बिल्ली का डर है, उसकी वजह से भी हम इनको बाहर नहीं निकाल रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ आ आ आ आ आ आ आ आ। अब एक साथ खाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। अभी इनका डब हम ठंडा कर रहे हैं। हुज़ैफा वो कपड़ा उठाना बेटा। डब्बे की साइडों पे पानी का छिड़काव करें ताकि थोड़ी सी भी हवा चले तो इनको ठंडक लगे। फुल प्रोटोकॉल। ये वाले पौधे कितने अच्छे हो रहे हैं बेटा। उस साइड पे कर दो ना, एक साइड पे, यहाँ पे हमने पानी का छिड़काव करना है। तो वो कॉर्नर लग गए। हुज़ैफा पीछे आ जाओ मेरी जान। ओके, फुल ठंडा हो गया दरबा, ऊपर से भी ठंडा कर देते हैं। अरे यार जो मिट्टी की खुशबू उठ रही है ना, क्या बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक वीडियो देख रहा था तो वो एक भाई होते हैं, वो पानी का छिड़काव दीवार पे करते हैं और फिर गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। आज सुबह हम अपने बगीचे की थोड़ी सी केयर कर रहे थे। घास हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था तो उसकी कटाई हमने की और उसके बाद सोचा जा रहा था कि हमारे जो सदाबहार हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं तो उनकी ट्रिमिंग कर देते हैं। लेकिन अभी जो है वो उन्होंने इतने खूबसूरत फूल लिए हुए हैं, दिल ही नहीं कर रहा था उनकी ट्रिमिंग करने की। फिर सोचा गया है कि फ़िलहाल इनको रहने देते हैं, मज़ीद बिखर जाएंगे तो हम जो है फिर ट्रिमिंग हम इनकी करेंगे। और
क्योंकि अभी हम अगर इनकी कटाई करते हैं तो कम से कम 1-2 माह जो है ना, जब तक मौसम नहीं आता बरसात का, तो तब तक ये नई कॉम्प्लेक्स की निकलेंगी नहीं। अभी नई शाखें निकलेंगी, उसके बाद फिर फूल लगेंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फ़िलहाल इतना खूबसूरत लग रहा है। शाम के वक्त हमारे मंजी बिस्तर जब बाहर निकाले जाते हैं, ऊपर से खुला आसमां होता है, पंखे चल रहे होते हैं, और सुबह सुबह हम उठ रहे होते हैं तो इतने अच्छे से ये लहला रहे होते हैं, इतने अच्छे लग रहे होते हैं। नीचे देखें, हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो नीम है उसके ऊपर फल लग चुका है, नीम की डोडियाँ, और ये पक्के वाली हैं। माँ जी कह रही थी ये खाया करें, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी। खुसूसन ये जो गांव में ज़्यादातर वो निकल रही होती हैं, फोड़े फिंसियाँ या पित्त वगैरह, तो नीम खाने से उसकी बचत हो जाती और अच्छी खासी बचत हो जाती है। ये चेक करें, ये सारी पकी खड़ी हैं और पकने के बाद वो नीचे गिर रही हैं। यहाँ से परिंदे भी आके खा रहे होते हैं। पकी हुई नीम कुछ ऐसी है, और ये बहुत ज़्यादा मीठी होगी। जो थोड़ी थोड़ी कच्ची होती है वो कड़वी भी होती है साथ साथ। और हमने अक्सर देखा है कि जहाँ पर नीम के दरख्त या शहतूत के दरख्त होते हैं, उनके आसपास बहुत ज़्यादा दरख्त हो रहे होते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि परिंदे जो है वो नीम वगैरह खाते हैं, तो उसकी गुठलियाँ जो है वो जहाँ बैठते हैं वहाँ पे फेंक देते हैं, तो वहाँ पर दरख्त हो जाते हैं। इस साइड पे देखते हैं तो हमारे ये वाले जो शहतूत के छोटे दरख्त हैं अभी, क्योंकि पौधे ही हैं, बड़े नहीं हुए, तो ये भी कुछ ऐसे ही हुए हैं। यहाँ पर हमने खुद से नहीं लगाए, बस हमने इनकी हिफाजत की है। हमारे घर के आसपास जहाँ हमें नज़र आते हैं ना कि कोई नया पौधा हो रहा है, तो उसकी हम हिफाजत करते हैं और वो फिर बड़ा हो जाता है। दादा जान की चारपाई सामने पड़ी हुई है, और मेरे ख्याल में वो बाहर मार्केट में बाबा जान के पास बैठे होंगे, गपशप लगा रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये सदाबहार ये फल ले रहे हैं। सॉरी यार, फल के पीछे हमने अभी नीम का फल तोड़ा है, तो इसका भी फल माइंड में आ रहा है। फूल ले रहे हैं, और सूरजमुखी चेक करें, फिर से वो अपने नए फूल निकाल रही है, जबकि इसकी मौसम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमारे कुछ छोटे पौधे थे, तो ये वहाँ पर बिल्कुल जल गए थे, तो इनकी हमने जगह चेंज की है, और यहाँ पर इतने अच्छे हो रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कोई भी चीज़ है, अगर वो वहाँ पर अच्छी नहीं हो रही, या कोई इंसान कहीं पे अच्छे से एडजस्ट नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा जगह तब्दील करके देखे, शायद भाग लग जाए। इसी तरह हमने इनकी जगह तब्दील किया तो इनको भाग लग गए। इतने खूबसूरत फूल, और शायद ज़्यादा गर्मी की वजह से यहाँ पर लगी हुई सुंडी वो भी ख़त्म हो चुकी है। फ़िलहाल हम अपनी नीम धोते हैं और इसको खाते हैं। सामने सूरज डूब रहा है, और हमारा फालसे का पौधा माशाल्लाह इतना ज़्यादा फैल रहा है। लास्ट टाइम हमने इसकी कटाई कर दी थी, और बाद में पछतावा हुआ हमें अच्छा खासा। और चेक करें, फालसा फिर से लग रहा है माशाल्लाह। अभी रिसेंटली हमने यहाँ से तोड़ के खा रहे थे, और फिर ख़त्म हुआ, और उसके बाद अब अगले सीज़न का फालसा फिर से लगना शुरू हो चुका है। नीचे जो है इसके फूल लग रहे हैं, और ऊपर फालसा। ये साथ भी एक पौधा हुआ था, लेकिन ये टूट गया। इस साइड पे एक सांप आया, सांप को मारते हुए ये वाला पौधा हमारा टूट गया था। तो माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है, और नीम मज़े की है। हमारी मेमे बोल रही है इस साइड पे, क्या हुआ है मेमे? वो हेल्प मांग रही है कि थोड़ी देर के लिए आज़ाद कर दे मुझे। तो चलो, कहाँ जाती है ये? वैसे जब हम इसे छोड़ते हैं तो ये मार्केट वाली साइड पे भाग जाती है। नहीं, फ़िलहाल वो सिर्फ अपनी माँ का दूध पी रही है, दूर कहीं नहीं भागती।